2022 उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच दी। इस बजट से व्यापारियों की क्या राय है, आइए जानते हैं वाराणसी के व्यापारियों से। चुनाव के नाम पे जो व्यापारियों को उम्मीद थी या कोविड के नाम पे उम्मीद थी, ऐसा कुछ भी व्यापारियों के लिए नहीं हुआ कि जिससे उनको राहत मिल सके और महंगाई कम हो सके। इन्होंने जो भी राहत दी है वो मामूली राहत है, उससे बहुत महंगाई से मतलब नहीं है। जबकि इस समय महंगाई कम करना, लोगों को रोजगार देना, लोगों के पास पूंजी की कमी है उसको पूरा करना इनके लिए ज़रूरी था। इनको कम से कम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए 2 लाख रुपए का बजट बिना ब्याज का पर व्यक्ति को देना चाहिए था और उसको किस्तों में वापस लेना चाहिए था, ताकि मार्केट में पैसा आता, कुछ बूम हो सकता था। यहाँ जो ये अनाज बांट रहे हैं वो इतने कम लोगों को बांटते हैं कि वो बहुत से लोअर क्लास को नहीं मिलता, तो मिडिल की तो बात ही है। तो इनको देश की आबादी का 40% लोगों को कम से कम वो अनाज बांटना चाहिए, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। और सब चीज़ों के दाम गैस वगैरह से लेके कम करना चाहिए। आयुष्मान कार्ड में इतने कम कार्ड बने हैं कि आम आदमी उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, और उसके नियम इन्होंने इतने जटिल बनाए हुए हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो कई शिक्षा भी बहुत महंगी है, शिक्षा पर भी इनका ध्यान नहीं है। आप 400 ट्रेनें चला दे रहे हैं, 25,000 किलोमीटर रोड बनवा दे रहे हैं, रोपवे बना दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर उससे लोगों का पेट नहीं चलेगा। आप वो विकास भी करिए, पेट भी भरिए और महंगाई को कम भी करिए। बजट निराशापूर्ण है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये बजट निराशापूर्ण है। ये एक अलग बात है कि सरकार की आलोचना लोग इसलिए भी नहीं हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व के कारण, राष्ट्र के कारण और अयोध्या जी और बाबा विश्वनाथ के कारण हम लोग का मन दिमाग जो है उन चीज़ों पे है। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी ने कहा कि व्यापारियों को सरकार से बहुत उम्मीद है कि कोरोना काल को सीखते हुए सरकार व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करेगी, अच्छे बजट को लागू करेगी, मगर अब तक ऐसी कोई भी बात, कोई भी योजना सरकार की ओर से नहीं आई है। देखिए, बजट में अभी जो कुछ भी आ रहा है इससे व्यापारियों के लिए अभी तक कुछ नहीं आया है। वर्तमान समय में जो अभी तक आ रहा है, व्यापारियों को बहुत ही उम्मीद है कि सरकार कोरोना काल को देखते हुए व्यापारियों के हित के लिए कुछ अच्छा बजट पेश करेगा, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है, जिसका हम व्यापारीगण बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि निराशाजनक बजट है। अभी तक तो ऐसा कुछ बजट नहीं है जिससे कि व्यापारियों में उत्साह हो। व्यापारी अभी भी निराश हैं। बढ़ती हुई महंगाई से देश दुनिया के लोग परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग सरकार के बजट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कि मध्यम वर्गीय और कुटीर उद्यमियों के लिए कुछ ऐसा प्लान लाए जिससे कि जो है वो व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी भी लाभान्वित हो। वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री सनी जौहर ने कहा कि बजट कार्यक्रम शुरू हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है, मगर व्यापारियों के लिए अब तक कुछ भी बात नहीं आई है। सब कुछ पॉल्यूशन और बाकी चीजों के बारे में बताई गई है। अभी लगभग आपका 1.25 घंटा हो गया है। बजट कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हुआ था। अभी तक व्यापारियों के लिए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि किसी तरह का कोई लाभ का हो रहा है। हमने जो देखा है ये सिर्फ यही देख रहा हूँ कि पोल्यूशन को लेकर के सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। उसके अलावा रोड्स को लेकर के उनके यहाँ बजट कुछ बढ़ाया गया है। बाकी व्यापारियों से संबंधित अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। किस तरह की उम्मीदें लगी? देखिए, व्यापारी तभी खुश होगा कि जब उसको बैंक से सहायता कम ब्याज दर पर मिले और आसानी से मिले, तभी व्यापारी खुश हो सकता है। क्योंकि आप व्यापार जो है वो बैंक पे ही 90% आश्रित रह गया। पूर्वांचल व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह ने बजट को लेकर कहा कि व्यापारियों के लिए अब तक कोई भी ऐसी बजट सामने नहीं आया है। बस महिलाओं के लिए कुछ नियम आए हैं, मगर व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं, जिससे हम सभी व्यापारी गण बेहद निराश हैं। क्योंकि पीछे 2 वर्षों के बाद कोरोना काल में जो भी हानि हुई है, उसके चलते हम सभी को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी।
अभी तो पिछले 1 घंटे से बजट चल रहा है लाइव। अभी व्यापारियों के लेके कुछ ऐसा बजट सामने नहीं आया है। महिलाओं के लिए 3 स्कीम दिखाया जा रहा है, वो क्या है अब आएगा तो देखेंगे क्या है, लेकिन अभी व्यापारियों के लिए कोई स्कीम नहीं आई। तो ये कहा जाए कि जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही, अभी तक तो पूरी नहीं हो रही है, निराश है। अभी तो निराशी है। क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए? देखिए, इस बार बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा गृहिणी और महिलाएं टूट चुकी हैं, तो इस बार थोड़ा बेहतर हो जाता तो संभावना और थोड़ा अच्छी हो जाती। होटल इंडस्ट्री से जुड़े संजय अग्रहरी ने कहा कि बजट में जो भी प्रक्रियाएं अभी तक चल रही हैं, उससे हमें कोई उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब जो भी है शाम तक ही पता चलेगा, मगर अब तक जो भी बजट आया है वो बहुत ही निराशाजनक है। अभी तक तो बजट से जो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसमें तो अभी कोई होटल इंडस्ट्रीज को कोई लाभ की अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब उसके बाद अभी और इसके बाद क्या होता है वो तो शाम तक क्लियर हो जाएगा बजट पूरा होने पर। तो ये कहा जाए कि कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो रही हैं। नहीं, अभी तो उम्मीद ऐसी कोई पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि पूरी होगी जरूर। लेकिन अभी तो निराश है। अभी तो निराश हैं, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से भी हम लोग की इंडस्ट्रीज काफ़ी मर चुकी है। और एक उम्मीद बना था कि वाराणसी कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ का बना है उससे कुछ शुरुआत हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी पूरा एकदम सियापा छाया हुआ है। शालिनी गोस्वामी ने कहा कि जब जब बजट आता है वो हर वर्ष टूटती हैं। उसे बजट से बहुत उम्मीदें रहती हैं। अब तेल के दाम तो वही हैं, गृहस्थी से जुड़ी चीजों के दाम घटेंगे, मगर उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। साल में 3 बार बजट आता है, लेकिन गृहिणी को हमेशा निराशा ही मिलती है। गृहिणी हर वर्ष टूटी है। जब भी बजट आता है वो बड़ी उम्मीद के साथ टीवी के सामने बैठती है कि आज का बजट शायद उसके पक्ष में कुछ तो होगा। होता कुछ नहीं है, बस लुभावना बजट आता है, और जब सत्यता परखी जाए तो वो एकदम भिन्न होती है। चाहे तेल के दाम हो, चाहे रसोई के और भी चीज़ें, चाहे गैस हो, हर चीज़ महंगी से महंगी होती चली जाती है। और हमें तो लगता है साल में अब 1 बार बजट नहीं आता, साल में 3 बार बजट आते हैं। तो क्योंकि जब उनका मन करता है तेल के दाम बढ़ गए, जब देखे गैस के दाम बढ़ गए, तो क्यों, ये तो एक ढकोसला लगता है कि बजट को जो एक होता है एक वेट करता है इंसान, ये सिर्फ ढकोसला है। साल में 3 बार बजट आने हैं, या दुकानदारों का जब मन करेगा वो अपना बढ़ा देंगे। और बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, व्यापार नहीं है, तो घर के खर्च चलेंगे कैसे? बच्चों की शिक्षा 3 साल से तो इस करवा दी हो, आपने कहा फीस बंद होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सभी ने फीस दी है प्राइवेट सेक्टर में, और कैसे उसने दी है एक मीडियम परिवार ने, वो जानता है। हाँ, बिल्कुल लगा था कि आज इस बार का बजट है, क्योंकि चुनाव पास में है, तो बहुत मतलब होता क्या है कि यूपी चुनाव जो होते हैं वो उसमें लोगों की नज़र ज़्यादा ही रहती है। तो इस बार लगा था कि शायद मतलब बजट के अकॉर्डिंग, मतलब चुनाव के अकॉर्डिंग बजट बहुत लुभावना होगा महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और मोबाइल के दाम आप बढ़ाते जा रहे हो, तो जितनी भी इस तरह की लग्जरी आइटम्स हैं, जब अगर वो ही महंगे हैं तो एक आम आदमी उसको खरीदेगा कैसे? आज भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो 10 लोगों के पास वो छोटा वाला मोबाइल होता है, क्योंकि वो वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि हम जो भारतीय हैं, हमारे यहाँ बहुत लो बजट के लोग भी रहते हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उन चीज़ों को। उनके दाम हाई पे हाई करते जा रहे हो, और कह रहे हो कि इंडिया को हम डिजिटल बना रहे हैं, तो पहले उन पर भी ध्यान देना चाहिए।